सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल कबीरा लाइब्रेरी पर। कबीर साहिब एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके दोहे बरसों बाद भी हमें जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। उनके दोहे सिर्फ कविताएं नहीं, जीवन जीने की कला है। आज हम उनके कुछ ऐसे ही 10 दोहों के बारे में जानेंगे जो हमें हमारे जीवन में सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी 15वीं सदी के एक महान कवि, संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। वह एक जुलाहा परिवार से थे और उन्होंने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनकी बातें सीधे दिल को छूती थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म, जाति और समाज में फैली बुराइयों पर तीखा प्रहार किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और हम सब उसी के अंश हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आइए अब हम उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध और गहरे विचारों को समझते हैं। पहला विचार है अहंकार का त्याग। कबीर मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं कि जब मन गंगा के जल की तरह पवित्र हो जाता है तो भगवान खुद ही उसके पीछे पीछे चलते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि अहंकार, घमंड और स्वार्थ को छोड़कर जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तभी हमें सच्ची शांति और ईश्वर की कृपा मिलती है। जब हमारा मन स्वच्छ होता है तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से देख पाते हैं। कबीर जी का दूसरा विचार है धैर्य और कर्म की महत्ता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है। जिस तरह माली चाहे 100 घड़े पानी से पौधों को सींच दे, लेकिन फल तो सही समय आने पर ही लगते हैं। यह दोहा धैर्य और कर्म के महत्व को बताता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास दोनों ही आवश्यक है। तीसरा विचार है समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगले पल में क्या हो जाए तो तुम अपना काम कब करोगे। यह कबीर जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक दोहा है। यह हमें सिखाता है कि समय बहुत कीमती है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। टाल मटोल की आदत छोड़नी चाहिए। चौथा विचार है
मधुर वाणी का प्रभाव। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को दूर करे, ऐसी वाणी जो दूसरों को भी शांति दे और खुद को भी सुकून पहुँचाए। यह हमें विनम्रता और मधुरता का महत्व बताता है। हमारे शब्द हमारे रिश्ते बनाते या बिगाड़ते हैं। हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। कबीर जी का 5वां विचार है सच्चे ज्ञान की पहचान। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत सारी किताबें पढ़कर भी कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। जो व्यक्ति सिर्फ 2.5 अक्षर यानी प्रेम का अर्थ समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। कबीरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा मानवीय प्रेम और करुणा का ज्ञान महत्वपूर्ण है। असली ज्ञान हमारे व्यवहार और सोच में होता है, ना कि किताबों में। कबीर जी का 6वां विचार है गुरु का महत्व। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? कबीर जी कहते हैं, मैं पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताया है। यह दोहा जीवन में गुरु के महत्व को बताता है। गुरु ही हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। कबीर जी का 7वां विचार है लालच का परिणाम। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो माया कभी मरती है और ना ही हमारा मन। शरीर तो मर जाता है, लेकिन हमारी आशाएं और लालच कभी खत्म नहीं होते। यह दोहा हमें सिखाता है कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कबीर जी का 8वां विचार है निंदक का महत्व। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। जो अपनी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता है, उसे अपने पास ही रखना चाहिए, जैसे कि आंगन में कुटिया बनाकर, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। कबीर यहाँ निंदक को हमारा सच्चा शुभचिंतक मानते हैं, क्योंकि उसकी आलोचनाएं हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर देती हैं। 9वां विचार है सच्चे संत की पहचान। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुहाए। सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। एक सच्चा साधु या सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा सूप, अनाज साफ करने का एक बर्तन होता है जिसे सूप कहा जाता है। सूप अच्छी चीज़ों को रोक लेता है और कचरे को उड़ा देता है।
इसी तरह एक संत को अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। यह दोहा हमें जीवन में सही गलत की पहचान करना सिखाता है। और कबीर जी का 10वां विचार है, ईश्वर की सर्वव्यापकता। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काबा में और ना कैलाश पर्वत पर। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। हमें ईश्वर को बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, ये थे संत कबीरदास जी के 10 अनमोल विचार, जो आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देते हैं। उनके ये दोहे हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म इंसानियत है, सच्चा ज्ञान प्रेम है और सच्ची दौलत हमारा अच्छा व्यवहार। मुझे उम्मीद है कि ये विचार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आपको कबीर जी का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब।